तो जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पुतिन के सामने अब तक के उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सामने आ गई है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ हैं अंजलि, निधि और विपिन। साथ ही एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तो लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी खबर है हम उसकी बात कह रहे हैं, पूरी दुनिया को हैरान करने वाली ये खबर है। जी हां, खबर यह है कि रूस में वो हो गया जो युद्ध शुरू होने के बाद कभी नहीं हुआ, जिसकी कल्पना नहीं की गई। पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने ही विद्रोह कर दिया है, उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। वैगनर के लड़ाके हथियार के साथ रूसी सेना से लोहा लेने के लिए उतर गए हैं। जी हाँ, और जिस वैगनर फोर्स पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नाज था, वही बागी हो गई है। और इस बगावत के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद वैगनर चीफ प्रिगोजिन है। और इस बगावत के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद वैगनर चीफ येवगेनी है। प्रिगोजिन येवगेनी ने रूसी सेना के खिलाफ ही आर पार की जंग छेड़ दी है। वैगनर चीफ पहले से ही रूसी सेना से नाराज चल रहे थे और यही गुस्सा अब बगावत की शक्ल में फूट गया है। जी हां, वैगनर की बगावत रूस के रोस्तोव शहर में हुई है और यह शहर रूसी आर्मी के लिहाज से बेहद अहम है। रोस्तोव में इस वक्त भी रूस के सैनिक और वैगनर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच मॉस्को में भी सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं, यानी कि रूस के अंदर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और स्थितियां पल पल बदलती जा रही हैं। रोस्तोव शहर खासकर युद्ध की किसी बड़ी आग में जलने की स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि रूसी सेना वहां पोजीशन ले रही है, वैगनर आर्मी की वहां पर मौजूदगी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और प्रिगोजिन के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे दें, रूस में विद्रोह की आग भड़कती जा रही है। रूस के अंदर रोस्तोव में हो गया विद्रोह। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर का विद्रोह, रूसी आर्मी पर हमले कर रहा है वैगनर ग्रुप। और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। वैगनर के 30,000 लड़ाके मोर्चे पर तैनात हैं। रूसी सेना के 2 हेलीकॉप्टर को भी अभी तक मार गिराया है, ये अपडेट है। वैगनर चीफ ने किया रूस के खिलाफ जंग का ऐलान। आपको एक बार फिर बता दें कि रूस से बहुत बड़ी खबर है। जी हां, खबर यह है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी, जिसे वैगनर फोर्स कहा जाता है, उसने बगावत कर दी है, उसने विद्रोह कर दिया है। आइए आपको पहले पूरी खबर डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये विद्रोह क्या है। रूस के शहर रोस्तोव में बगावत हो गई है। वैगनर फोर्स ने बगावत की है। रूसी सेना और वैगनर फोर्स आमने सामने आ गई है। अब तक रूस के लिए लड़ रहे थे वैगनर फोर्स, लेकिन अब रूसी सेना के खिलाफ है। रोस्तोव से ही यूक्रेन वॉर का ये संचालन किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी बताते चले, पुतिन का धर्म संकट यानी भरोसेमंद लड़ाका ही उनका बागी हो गया। वार के दौरान ऐसी पहली चुनौती 2 मोर्चे पर लड़ने की चुनौती है और चुनौती दूसरे विरोधी मुखर हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। सैनिकों का मनोबल कमजोर होगा, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहां पर सवाल उठता है कि यूक्रेन को क्या फायदा होगा। रूस के अंदर अटैक कर सकता है यूक्रेन, ये बड़ा फायदा हो सकता है। डॉनबास की सप्लाई लाइन कट हो सकती है क्योंकि यूक्रेन को इस बात का प्रिविलेज मिलेगा। काउंटर ऑफेंसिव तेज कर सकता है यूक्रेन, ये भी यूक्रेन को फायदा होगा। तो देखिए, यही बड़ी खबर है जिस पर हम लगातार बड़ी कवरेज आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे पास मेहमानों का एक बड़ा पैनल है जो हमें समझाएगा कि आखिर वैगनर ग्रुप की ये बगावत का क्या कारण रहा और पुतिन के सामने क्या चुनौतियां हैं। हमारे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। कमर आगा साहब है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, नेवल कैप्टन रिटायर्ड। श्याम कुमार सर है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ और साथ ही एयर कमोडोर रिटायर्ड। एसपी सिंह साहब है, रक्षा विश्लेषक। और जेके त्रिपाठी सर, फॉर्मर एम्बेसडर, भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोई सर, क्या कारण लगता है आपको वैगनर चीफ प्रिगोजिन की इस बगावत का? क्योंकि हमारे एक मेहमान ने यह भी कहा कि बखमुट पर जो लड़ाई हुई थी उसमें वैगनर ग्रुप का ज्यादा योगदान था, वो क्रेडिट नहीं मिला प्रिगोजिन को। यही बगावत और विद्रोह का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल बात सही है कि तब से ही हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनको बयान आ रहे थे, काफ़ी सख्त बयान आ रहे थे और शिगु के खिलाफ उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, हथियार नहीं मिल रहे हैं। और तब अगर इसको हैंडल कर लिया जाता तो आज ये हालात नहीं होती। आज मेरे हिसाब से रशिया जो है सबसे मुश्किल हालात में है, क्योंकि बाहर के दुश्मन को आप संभाल सकते हो, लेकिन अगर देश के अंदर कोई दुश्मन हो जाए और खास तौर से जिसने आपकी सेना के साथ
मिलकर लड़ाई लड़ी हो, जिसको आपकी सेना के बारे में सब पता हो, जिसको मालूम है आप कैसे लड़ते हो, और जिसको एक जीत के लिए जिसका काफ़ी बड़ा हाथ रहा हो, उसको अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो, तो ये रशिया के लिए आज जो है बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। अंजलि बिल्कुल। और देखिए इस वक्त एक और खबर आ रही है, अपडेट देते चले आपको। रूस के रोस्टोव से ये बड़ी खबर है, रोस्टोव में जश्न मना रहे हैं वैगनर। जी हां, टैंक पर जश्न मनाते देखे वैगनर। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर की बगावत, और आप देखिए जश्न की तस्वीरें भी, टैंकों के ऊपर वो खड़े होकर ये जश्न मना रहे हैं। संकेत क्या देना चाह रहे हैं, वो क्रेमलिन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि विद्रोह भी करेंगे और वो जीत का दावा भी कर रहे हैं। एक बयान ये भी आया था कि मरते दम तक जंग लड़ेंगे, और जो इंटेंसिटी वैगनर ग्रुप की युद्ध के मैदान में देखी जाती है वो अपने आप में एक चैलेंज है रूसी सेना के लिए। तस्वीरें आप देखिए, टैंक पर मौजूद है वैगनर लड़ाके। और रोस्टोव ऐसा शहर है, जैसा कि लगातार हमारे पैनलिस्ट, हमारे जो साथी हैं वो भी बताते रहे हैं कि ये एक तरीके से सप्लाई लाइन को काट सकता अगर ये शहर रूस के कंट्रोल से निकला तो, यानी कि बैटल ग्राउंड और रूस के बाकी जो सप्लाई लाइन के रास्ते हैं उनमें एक बड़ा बैरियर बन सकता है रोस्टोव, अगर ऐसा हुआ तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, हम विभिन्न तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह सड़कों पर इस तरह टैंक्स मंडराते हुए दिख रहे हैं। और ये वैगनर फोर्स की बगावत है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह ये रोस्टोव की तस्वीर है, और एक तरफ है रूसी सेना तो दूसरी तरफ है वैगनर फोर्स। और ये सामान्य तस्वीर नहीं है, आप इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर किसी भी शहर में नहीं देखी जाती हैं। और आप देखिए जब शहरों में टैंक्स चलने लगे, स्नाइपर्स, शूटर्स तैनात कर दिए जाएं और शहर पर खतरा बढ़ाने लगे तो कितनी स्थिति खराब होगी इसका अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है। निधि बिल्कुल, और ये तस्वीर आप बताती है, देखिए एक तरफ आप टैंक्स देख सकते हैं तो दूसरी तरफ आप जवानों को देख सकते हैं। ये रोस्टोव इलाका है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि वैगनर फोर्स लड़ कहां रही थी। यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, रूस के व्लादिमीर पुतिन ने, प्रेसिडेंट ने वैगनर फोर्स को प्राइवेट आर्मी के तौर पर पूर्वी हिस्से में भेजा था। लेकिन ये तस्वीरें रोस्टोव की हैं, रूस के रोस्टोव में इस तरह के बागी सुर जो कि परेशानी रूस के लिए ही खड़ी कर सकते हैं। जब बड़ी परेशानी खड़ी कर चुके हैं प्रिगोजिन रूस के लिए। और इस बीच बड़ी खबर यह कि बागी प्रिगोजिन ने बड़ी बैठक की है। उप रक्षा मंत्री यूनुसबेक येवकुरोव के साथ उन्होंने बैठक की है। रक्षा मंत्रालय के सामने उन्होंने अपनी कई शर्तें रख दी हैं। दक्षिणी सैन्य जिला मुख्यालय में यह बैठक हुई है, मतलब प्रिगोजिन को मनाने की कोशिशें रशिया की तरफ से जारी हैं। दक्षिणी सैन्य मुख्यालय में लगातार बैठक जारी है और प्रिगोजिन ने यह बड़ी बैठक की है, मतलब दबाव बनाने की कोशिश, और यह कोशिश फिलहाल रंग लाती हुई नजर आ रही है। रशिया के उप रक्षा मंत्री के साथ यह बैठक हुई है, मनाने और समझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो देखिए स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही है और एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधा उनका रुख करेंगे। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, ये बताइए ये मनाने की कोशिश कितनी कामयाब होगी तब जबकि बगावत करने के लिए बेकरार है प्रिगोजिन? जैसा मैंने पहले कहा, ये एक संकट है जो टल जाएगा, बहुत बड़ी ये चिंगारी है। तो जब महात्मा कांचा की बात उठी थी तो जब से वैगनर चीफ कहते आ रहे हैं, देखिए अंधेरी रात में स्टेशन से घर जाना हो और रास्ते में जितने भौंकते हुए आवाजें मिले उन सब पे पत्थर मारे तो आप घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कई बार कई जगह से चेचेनिया हो, अंदर का विद्रोह हो, वैगनर ग्रुप का हो, ये होता रहा, लेकिन उसको मेजर्ड रिस्पॉन्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पुतिन ने सुलझाया। ये खतरा जो आप देख रहे हैं ये मंडरा रहा है, पर ये महात्मा कांचा की आवाज है और एक सब्र का आवाज। लेकिन सर ये धमकी भर नहीं दिखता है, क्योंकि देखिए ना आप लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे हथियार लेकर के तैनाती वैगनर लड़ाकों की भी है, रूस के सैनिकों की भी है। लौटेंगे आपके पास। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, रूस को प्रिगोजिन की बड़ी धमकी। वैगनर लड़ाके मॉस्को जाने को तैयार हैं। रूसी आर्मी चीफ मिलने नहीं आते तो मॉस्को जाएंगे। तो देखिए प्रिगोजिन लगातार इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, ऐसी बयानबाजी हो रही है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। सुमित, जिस तरीके से अग्रेसिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं प्रिगोजिन की ओर से, उससे लगता नहीं है कि किसी तरीके की सुलह की कोई गुंजाइश नजर आती है कि पुतिन मनाएंगे और वो मान जाएंगे? देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि प्रिगोजिन की तरफ से भले ही आप ये देखिए कि उन्होंने सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मूव ये किया कि रोस्टोव के इलाकों को अपने कब्जे में लिया, चाहे वो सदर्न आर्मी कमांड का जो ऑफिस है उसको बात करिए, बल्कि मेजर रोड्स को, हाईवेज को अपने सैनिकों, अपने वैगनर्स की तरफ मदद से
कब्जे में ले लिया और अब बातचीत के लिए पेशकश किया कि चीफ ऑफ स्टाफ उनसे बातचीत करने के लिए खुद आए। तो इसका मतलब यह है कि बातचीत का एक दरवाजा उन्होंने अभी भी खोला हुआ है। अब हालांकि वो अपनी डिमांड क्या है ये चीफ ऑफ स्टाफ को ही बताएंगे, क्योंकि लगातार वो ये बात कह रहे थे कि उनको रसद की कमी हो रही थी, उनके काफी लोग मारे गए। तो अब ये बातचीत का दौर उन्होंने जरूर खोला है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि रशियन आर्मी के लिए अब दिक्कत ये होगी कि डॉनबास या क्रीमिया के इलाकों में लड़ने से पहले उन्हें रोस्टोव में अपनी मजबूती साबित करनी पड़ेगी। मुझे लगता है सुमित कि अब इस सिचुएशन में चाहे जो बातचीत हो और हल निकले, एक ट्रस्ट डेफिसिट तो जरूर क्रिएट हो गया है। खासकर इतना सेंसिटिव मामला है ये, और इस समय ये सब हुआ है। पुतिन को पल पल की जानकारी भी दी जा रही है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रोस्टोव में वैगनर लड़ाकों के कब्जे की जानकारी दी जा रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री, एफएसबी पुतिन को सारी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। रूसी सेना की जवाबी कार्रवाई की जानकारी भी दी जा रही है। मनीष, ये चीज जो बात कर रहे थे सुमित कि अब स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं और टेबल पे शोइगु को आना पड़ रहा है बातचीत के लिए। पहले बहुत इग्नोर किया। क्या ये वैगनर ग्रुप की, प्रिगोजिन की कोई स्ट्रैटेजी है कि इतना झुकाव कि वो बातचीत करने के लिए खुद आए, शर्तें हमारी हों और माने वो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में भी वैगनर ग्रुप और उसके चीफ प्रिगोजिन पुतिन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी वजह से लगातार अभी जितने भी लोग बात कर रहे हैं, चाहे एफएसबी के लोग हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हो, या रूसी सेना के वो जनरल जो वैगनर ग्रुप को सप्लाई करते थे, उन सबको बातचीत में लगाया गया है। और वो सब बार बार यही कह रहे हैं कि प्लीज पुतिन के नाम पर मान लीजिए। पुतिन के नाम की बार बार दुहाई दी जा रही है। बार बार ये बात कही जा रही है कि प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है, प्रेसिडेंट ऐसा चाहते हैं। और इस वक्त देखिए, ये आग धीरे धीरे करके सुलगती गई। इस आग में प्रिगोजिन और शोइगु के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए पुतिन ने कई बार मीटिंग की। मेरी जानकारी है कि पिछले दिनों भी पुतिन और प्रिगोजिन की मीटिंग हुई है, जिसके बाद प्रिगोजिन ने कहा कि हाँ, हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है। लेकिन जब मामला नहीं थमा, तब जाकर पुतिन प्रिगोजिन ने यह बगावत की है, जिसको थामने के लिए बार बार पुतिन के नाम की दुहाई दी जा रही है। और पुतिन पर यह बगावत कहीं भारी न पड़ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुश्किल में तो डाल ही दिया है येवगेनी प्रिगोजिन ने। एक और बड़ी खबर, रूसी खुफिया एजेंसी का बड़ा बयान सामने आया है। वैगनर के एक्शन विश्वासघात है, ये एफएसबी कह रही है। येवगेनी ने पीठ में छुरा घोंपा है। एफएसबी जो कि खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी रूस की, वो कह रही है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने विश्वासघात किया है रूस के साथ, पीठ में छुरा घोंपा है। और आइए अब उन वजहों पर गौर करते हैं जिनके चलते वैगनर चीफ और उनके लड़ाके बागी हो चले हैं। ये देखिए बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स, वो 7 वजह हैं। कौन सी हैं? वैगनर चीफ प्रिगोजिन येवगेनी की अति महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल। और वजह नंबर 2, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से येवगेनी के गंभीर मतभेद थे, जिसको इग्नोर किया गया। बाखमुत जंग के दौरान बार बार शोइगु पर आरोप भी लगे हैं। ये देखिए, जब बाखमुत की जंग चल रही थी, उसी दरमियान ये आरोप लग रहे थे। और वजह नंबर 4, वैगनर लड़ाकों को जरूरत के हिसाब से हथियार नहीं मिले, जिसकी मांग वो लंबे समय से करते नजर आ रहे थे। अगली एक और वजह यह भी कि प्रिगोजिन ने कई बार कहा कि लड़ाकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जंग में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और साथ साथ येवगेनी की शिकायत के बावजूद पुतिन के खास बने रहे शोइगु, जबकि बार बार येवगेनी उनकी शिकायत करते रहे। यूक्रेन युद्ध में वैगनर लड़ाकों को क्रेडिट नहीं मिला, जो कि सबसे बड़ी विद्रोह की आग भड़की, क्योंकि ये प्रिगोजिन पहले भी कह चुके हैं कि हम जंग लड़ रहे थे और हमें क्रेडिट नहीं दिया गया। बाखमुत की जो लड़ाई थी उसमें क्रेडिट नहीं दिया गया। एसपी सिंह साहब है, कॉमोडोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो विद्रोह की आग भड़की है, ये कहां तक ले जाएगी? क्योंकि युद्ध को 15 महीने हो रहे हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की आग भड़केगी तो रूस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने आप को स्टेबल रखना युद्ध के दौरान। ये जो विद्रोह की आग है, ये रशिया के लिए इस समय बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। एक तरफ तो उनको यूक्रेन से लड़ना है, जहां पूरी वेस्ट की सपोर्ट है और नाटो की सपोर्ट और अमेरिका की सपोर्ट है। दूसरी तरफ उनको अपने ही अंदर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसा भी बताया गया था, सोई सर ने बताया कि उनके अपने ही लड़ाके जो पूरी लड़ाई का सिस्टम जानते हैं, उनके पूरे टैक्टिक्स को जानते हैं, उनके साथ लड़ाई करना। दूसरी बात है, रशियन आर्मी अपने ही लोगों पर कैसे हथियार चलाएगी, एक ये बड़ी मुश्किल रहेगी उनके लिए। ये वैगनर ग्रुप जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ सर्गे के लिए हुआ क्या है। जो वैगनर के चीफ हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस था पुतिन के लिए, और ये बात जो डिफेंस मिनिस्टर को कभी कबूल नहीं थी। वो चाहते थे मेरे थ्रू जाया जाए, और ये जो डायरेक्ट एक्सेस की लड़ाई है,
इसके कारण ये लेकिन कमर आगा साहब, अगर ऐसा है तो फिर इतना इग्नोर क्यों किया पुतिन ने? प्रिगोजिन तो बार बार बयानों के जरिए नाराजगी जाहिर कर रहे थे। जल्दी से फिर एक ब्रेकिंग ले। उनको ऐसा लग रहा था, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम मैनेज कर लेंगे, हम बराबर कर देंगे। ये समस्या शुरू से लगी हुई थी, इसलिए इसकी दो वजह थी। एक तो ये थी कि ये जो आर्मी वर्सेस इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी ये शुरू से थी और ये कभी भी रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से आर्मी इनको क्रेडिट नहीं देती थी, इनको सप्लाई भी बंद कर देती थी, इनके बहुत से लोग उसमें मरे भी, बहुत से लोग इनके। यानी कि आप कह रहे हैं सर कि प्रिगोजिन अगर विद्रोह पर उतर आए हैं तो उसके कई कारण हैं उनके पास जिसे नजरअंदाज किया गया। सर लौटेंगे आपके पास। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, वैगनर से बात करने के लिए 2 लेवल पर कोशिश की जा रही है। वैगनर को हथियार सप्लाई करने वाले जनरल तैनात, खुफिया एजेंसी एफएसबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी जो रोजाना वैगनर के साथ डील करते हैं। वैगनर ग्रुप को बार बार पुतिन के नाम की दुहाई दी जा रही है, पुतिन के खातिर बगावत बंद कर दे। वैगनर से रूसी अथॉरिटी बार बार यही अपील कर रही है और इसी खबर पर जानकारी हमारे सहयोगी मनीष हमें देंगे। मनीष, क्या पुतिन की दुहाई अगर दी जाए प्रिगोजिन को, मान जाएंगे वो, विद्रोह छोड़ देंगे? देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रिगोजिन अभी रोस्तोम में मौजूद हैं। रोस्तोम में उन्होंने ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि शोइगु को हटाया जाए, हम चाहते हैं कि आर्मी चीफ को हटाया जाए और जब तक वो नहीं हटाए जाएंगे हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। हमने रोस्तोव को ब्लॉक कर दिया है, हम मॉस्को तक बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये प्रिगोजिन की अभी फिलहाल कंडीशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बात को पुतिन या क्रेमलिन मानने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि प्रिगोजिन फिलहाल अभी अगर किसी एक व्यक्ति की बात मान सकते हैं तो वो पुतिन है। वो पुतिन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन मानते हैं कि पुतिन ही इस मामले का लेकिन त्रिपाठी सर निकाल सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मॉस्को की, क्या पुतिन की स्थिति थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग हो गई है? बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है, क्योंकि अगर पुतिन शिगोउ को हटाते हैं, मिनिस्टर को, तो सेना का आत्मबल कम होगा और अगर नहीं हटाते हैं तो प्रिगोजिन जो हैं वो डटे रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे भविष्य में एक परेशानी ये हो सकती है कि अगर मान लिया यहाँ पर प्रिगोजिन की कुछ शर्तें मानी जाती हैं तो उनका विश्वास बढ़ जाएगा, उनकी वो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि ठीक है आगे भी हम कुछ और शर्तें मनवा सकते। मतलब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, बात माने तो मुसीबत, ना माने तो मुसीबत। इस बीच एक बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप ने रूस के एक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। आज ही तीसरा हेलीकॉप्टर, यानी सुबह 9 बजे के बुलेटिन में हम ये बता रहे थे कि 2 हेलीकॉप्टर्स मारे गए थे और तीसरे हेलीकॉप्टर को भी मार गिराए जाने की तस्वीर सामने आ गई है। आज ही तीसरे हेलीकॉप्टर जो कि जंग लड़ रहा था यूक्रेन से, उसको वैगनर ग्रुप ने मार गिराया है। पिछले 10 घंटों में रूस के तीसरे हेलीकॉप्टर को वैगनर ग्रुप ने मार गिराया है, जो कि बता रहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक है। तस्वीरें आपके सामने, ये वो सेना के जंगी जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनकी बदौलत लगातार रशियन फोर्स जंग लड़ रही है, लेकिन अब इन पर वैगनर ग्रुप हमलावर नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर वैगनर ग्रुप के हवाले से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वैगनर चीफ को था मार डालने का प्लान, जी रूसी सेना ने बनाया था प्रिगोजिन को मारने का प्लान। वैगनर ग्रुप का यह सनसनीखेज दावा है और जिस बात की आशंका थी प्रिगोजिन को, देखिए वो खबर भी सामने आ रही है। हालांकि इस पर अभी वैगनर चीफ की तरफ से सामने स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन यह जानकारी अभी सामने आ रही है कि मारने की प्लानिंग थी। यानी अब यह प्लानिंग कौन बना रहा था, इसके पीछे किसका ब्रेन है, ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस सब का रिजल्ट यह है कि आज वैगनर और रूसी सेना आमने सामने है। और आइए अब देखते हैं कि वैगनर ग्रुप और उसके चीफ को कैसे अपमानित किया गया। कौन कौन से वो पल थे जब ये स्थितियां आई हैं, तो वैगनर को अपमानित किया गया और बाखमुट में कुर्बानी वैगनर ने दी, लेकिन उसका क्रेडिट उसको नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, बाखमुट से ही हटा दिया गया, वहीं से रिप्लेस किया गया। बाखमुट में चेचन को भेजा गया और वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया, जिसके बाद से ये रिएक्शन हमारे सामने है। और अब एक सवाल यह है कि क्या वैगनर चीफ की हत्या की पूरी प्लानिंग थी जो दावा किया जा रहा है? तो ये सारी सिचुएशन कुल मिलाकर ये बताने के लिए काफी है कि कई वजहें हैं इस असंतोष की। सुमित, एक कारण नहीं है, 2 कारण नहीं है, 1 बाय 1 ये कारण जुड़ते गए। और अगर ऐसी खबर सही है कि प्रिगोजिन को ही मारना था, तब तो अब बातचीत का भी कोई रास्ता नहीं।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि बातचीत का रास्ता इसलिए बचता है क्योंकि अभी भी इनको लगता है कि ना सिर्फ रुस्तोव में बल्कि कई और इलाकों के अंदर भी इस ग्रुप की प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में उनको मारना, तो एक विद्रोह वाली सिचुएशन ना पैदा हो जाए, इसीलिए बातचीत का दरवाजा दोनों तरफ से खोला गया। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार वो जब चीफ ऑफ स्टाफ से मिलेंगे तो अपनी क्या क्या डिमांड रखते हैं, क्योंकि देखिए कैजुअलिटीज को लेकर, रसद को लेकर वो लगातार बयान देते आए हैं, बगावत के सुर उनके लगातार लंबे समय से चलते आए, लेकिन अब उनकी डिमांड क्या है, उन डिमांड को रशियन फोर्सेस मानती हैं या नहीं मानती है, ये देखना होगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अब रशियन फोर्सेस के लिए होगी कि आने वाले वक्त में वो इन इलाकों के अंदर अब इस ग्रुप के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है या फिर आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लॉस जो होता है वो पैदा हो गया फोर्सेस के बीच में और वैगनर ग्रुप के बीच में। जी हाँ, तो अपने अपमान का बदला लेने के मूड में आ चुके हैं प्रिगोजिन और इसीलिए विद्रोह भी छेड़ दिया। देखिए एक और बड़ी खबर, रोस्टोव के गवर्नर ने अलर्ट किया है, हालात को बताया है बेहद ही खराब, लोगों से घर से ना निकलने की अपील भी की गई है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर का विद्रोह, तो हालात को बेहद ज्यादा खराब बताया गया। जैसा आपने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि रोस्टोव में अब वैगनर लड़ाकों की तैनाती हो गई है, हथियारों के साथ वो मोर्चे पर तैनात हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोस्टोव में बिल्डिंग पर भी हमला किया गया, 3 हेलीकॉप्टर अभी तक रूस के मार गिराए गए हैं वैगनर लड़ाकों की ओर से। स्थिति ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। हालांकि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ये कहते हैं कि अगर शोइगु बात करने के लिए आए तो फिर हम बात करने को तैयार हैं। और आइए अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, और अब बिग बॉल के जरिए आपको कुछ और ज्यादा खुलासे करते हैं। पुतिन के खिलाफ ये जो विद्रोह है वो क्या है? वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और ये वैगनर ग्रुप वही है जिस पर पुतिन ने बहुत ज्यादा भरोसा किया। वैगनर का विद्रोह रोस्टोव शहर में हुआ है। विपिन या बिल्कुल, और रोस्टोव में 30,000 वैगनर लड़ाके इस लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का दावा भी कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं रोस्टोव जो है वो उत्तर पूर्वी इलाके में है मॉस्को के। रूसी सेना रोस्टोव की ओर आगे लगातार बढ़ रही है, वहां पर काउंटर करने की तैयारी है वैगनर फोर्स की। टैंक और दूसरे मिलिट्री व्हीकल का मूवमेंट तेज हो गया है, ये भी बताया जा रहा है रोस्टोव में, जो कि मॉस्को के उत्तर पूर्व में है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग और ज्यादा अब रूस के पाले में आ गई है, क्योंकि घर में ही विद्रोह हो गया है रूस के। जिस लड़ाकों पर बहुत ज्यादा भरोसा था पुतिन को, वो लड़ाके ही बागी हो चले हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रोस्टोव में हथियारों से लैस लड़ाके नजर आ रहे हैं, मशीन गन के साथ दिख रहे हैं लड़ाके। लगातार सैन्य व्हीकल का मूवमेंट देखा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें जो कि मॉस्को की सड़कों पर, मॉस्को से कुछ ही दूरी पर है रोस्टोव जो उत्तर पूर्वी इलाके में है, और यहाँ पर मशीन गन के साथ ये लड़ाके नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो रूसी सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजा गया था उसे भी वैगनर फोर्स ने मार गिराया। तो ये लड़ाई, विद्रोह की आग और ज्यादा धधकती जा रही है। और अब आइए आगे आपको हम दिखाएंगे कि येवगेनी प्रिगोजिन ने और क्या कहा है इस बारे में। वैगनर की बगावत आखिर क्यों हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि हम मरने को भी तैयार हैं, हमारे वैगनर लड़ाकों का एक लक्ष्य है। वैगनर चीफ ने कहा कि हम सब मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि के लिए मर रहे हैं, हम रूस के लोगों के लिए मर रहे हैं। जो सिविलियन को मार रहे हैं उनसे आजादी जरूरी है, सिविलियन को मारने वालों से रूसी लोगों की आजादी जरूरी है। ये है प्रिगोजिन का बयान। मनीष, आखिर प्रिगोजिन ये कह रहे हैं कि हम रूस के लोगों के लिए लड़ रहे हैं और जो निर्दोष लोगों को मारेगा उसके लिए हम मरने को भी तैयार है। इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? वो तो रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, लड़ तो वो सच में रहे थे, ना सिर्फ लड़ रहे थे बल्कि एक बार जब रूसी सेना लगातार कई मोर्चों से पीछे हट रही थी तब उन्होंने जीत का स्वाद भी चखाया था रूस को। आप याद करिए सोलेदार में, याद करिए बाखमुत में। दिक्कत तब हुई जब सोलेदार की जंग जीतने के बाद जब वैगनर ने कहा कि ये हमारी जीत है, तो रूसी सेना ने कहा नहीं, आपने अकेले नहीं जीता है, हमने भी पीछे से आपको आर्टिलरी सपोर्ट दिया है, हमने भी आपको पीछे से एयरफोर्स का सपोर्ट दिया, तब आपने जीत हासिल की। यहां से टकराहट बढ़ी, बाखमुत में आकर वो टकराहट बहुत ज्यादा हो गई। और बाखमुत जब वैगनर ग्रुप ने जीता तो जीत के बाद उसे क्या कहा गया कि अब आप खाली करिए, यहां पर चेचन लड़ा के आएंगे। इससे वो बहुत ह्यूमिलिएट। लेकिन सोई सर, जो सिविलियन वाली बात है वो बात अब अचानक से कहा, सिविलियन तो मारे ही जा रहे थे। नहीं, ये वाकई में देखिए वो माफ करिएगा, वो सिविलियन का मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे जो लड़ाके हैं वो लड़ाके तो सिविलियन है, क्योंकि उन्होंने अपने जेल से छुड़ाया था और उसके बाद वो लड़ाके बन के आए थे, तो वो लड़ाके काफी संख्या में मारे गए।
ठीक है, और एक और बड़ी खबर, रूसी सेना और वैगनर ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये शायद ही कल्पना साल भर पहले किसी ने की होगी कि वैगनर लड़ाके और रूसी सेना एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे, लेकिन अब तस्वीरें सामने हैं, खबर सामने है, हैरान कर रही हैं ये तस्वीरें, और बड़ी चुनौती भी है ये तस्वीरें रूसी सेना के लिए। एक और अहम खबर इस बीच आ रही है, रूसी और वैगनर लड़ाकों के बीच फायरिंग हुई है। दोनों इलाके में आमने सामने की लड़ाई जारी है। तो अब रूस की सेना और वैगनर लड़ाके दोनों ही आमने सामने हैं और एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, रोस्तोव में रशियन फोर्स भी एक्टिव हो गई है। वैगनर से मुकाबले की तैयारी, एक तरफ बातचीत की कोशिश और दूसरी तरफ मुकाबले की तैयारी चल रही है। सड़कों पर दिख रही है रशियन फोर्स, बाकायदा टैंकों को, शूटर्स को तैनात कर दिया गया है। सेना को उतारा गया है कि अगर वो शहरों में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको जवाब दिया जा सके। और एक और बड़ी खबर, रोस्तोव में मोर्चे पर वैगनर फोर्स पूरी तरह से दिख रही है। लोकल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर वैगनर का कब्जा है, ऐसा बताया जा रहा है। पूरे इलाके को वैगनर फोर्स ने घेर रखा है। रूसी सेना के खिलाफ बड़ी बगावत की तैयारी की जा रही है। और कमर आगा साहब, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रिगोजिन की मेरे साथ विश्वासघात किया है, तो ऐसा ही आरोप एफएसबी भी लगा रही है कि प्रिगोजिन ने रूस के साथ, पुतिन के साथ विश्वासघात किया है। तो दोनों ओर से अगर ये क्रेडिट लेने की लड़ाई है तो आप क्या समझते हैं ये आग कहां तक जाएगी? भाई ये आग बड़ी मुश्किल है बुझना। उसकी वजह यह है कि एक मुल्क में दो सेनाएं हो ही नहीं सकती। ये शुरू से गलत स्ट्रेटजी थी। दो कमांड सेंटर अलग अलग बने हुए हैं। एक कुछ का आर्मी जो रेगुलर आर्मी है वो चाहती, वो इसी कारणवश वो हेजिटेंट थी, इनको सप्लाई तक ठीक से नहीं देती थी। वैगनर ग्रुप सडनली इतना पावरफुल हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट से डायरेक्ट कंटैक्ट थे और डायरेक्ट उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। दूसरी बात यह है कि ये जो लड़ाका वैगनर ग्रुप कहते हैं ये बहुत डिसिप्लिन फोर्स नहीं होती। मर्सिनरीज़ का एक अलग कैरेक्टर होता है, एक अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल उनको यूज़ किया गया। अब उनको बाद में जब यूज़ कर लिया तो आर्मी उनको क्रेडिट नहीं दे रही थी, उनको हटाया गया वहाँ से। यूज़ एंड थ्रो वाली जब पॉलिटिक्स आई तो उससे नाराज़गी बढ़ती चली गई। ये कभी भी ये बहुत गलत टैक्टिक्स थी जो इन्होंने अप्लाई थी, और ये पॉसिबल नहीं है कि दो कमांड सेंटर हों और एक से आप लड़ रहे हैं। एक जगह पे है, दूसरा है। जो रेगुलर आर्मी थी उसको ये बर्दाश्त नहीं था। बिल्कुल सर, अगर आप अपने साथियों को नजरअंदाज करेंगे और उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर नतीजा यही होगा जो आज पुतिन के सामने चुनौती बन करके खड़ा है। देखिए, अब आइए देखते हैं कि जिस रोस्तोव शहर में वैगनर फोर्स ने बगावत की है उसकी अहमियत आखिर इतनी क्यों है। इसके बारे में हालांकि हमने पहले भी आपको समझाया है कि रोस्तोव गेम चेंजर शहर इसलिए है क्योंकि रूस में यूक्रेन की सीमा के पास सबसे पहले ये शहर है, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ती है। रोस्तोव से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी सैनिक मौजूद है और रोस्तोव में रूस का बड़ा रीजनल सैन्य हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ी जानकारी यही है। रोस्तोव में रूसी सेना के करीब 50,000 सैनिक हैं। रोस्तोव से ही यूक्रेन में डोनबास जाने का रास्ता है और रोस्तोव से ही क्रीमिया जाने का भी रास्ता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है रोस्तोव, जिसे गेम चेंजर सिटी कहें तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। और आइए अब आपको कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जिससे आप रोस्तोव की अहमियत को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि प्रिगोजिन आखिर क्यों रोस्तोव शहर को निशाना बनाना चाहते हैं। यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रोस्तोव कमजोर होने से डोनबास क्रीमिया पर इसका सीधा असर दिखेगा, जो कि पुतिन कभी नहीं चाहेंगे। डोनबास क्रीमिया पर रूस की पकड़ कमजोर होगी। दीदी, बिल्कुल यही वो रोस्तोव शहर है जहां पर टैंक्स देखने को मिल रहे हैं और डोनबास क्रीमिया की सप्लाई लाइन भी थम सकती है, टूट सकती है, और जिसकी वजह से ये प्रभाव रूस पर भी पड़ेगा, यूक्रेन पर भी पड़ेगा। और साथ ही रोस्तोव से ही डोनबास के लिए वाटर पाइपलाइन जाती है, उसको भी क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को 2/3 रसद रोस्तोव से ही जाता है। और इस जंग के लिए रोस्तोव ही रूसी सेना का असली मुख्यालय है। अगर यहां पर बगावत हो रही है तो फिर आप समझ सकते हैं रूस के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। युद्ध की कमान संभालने के बाद पुतिन रोस्तोव के ही वॉर रूम में पहुंचे थे, जब आपने तस्वीरें देखी थी। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, येवगेनी प्रिगोजिन का रूसी सेना पर बड़ा आरोप। वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर रूसी सेना ने हमला किया था, ये प्रिगोजिन का कहना है। रूसी सेना को हमले के लिए सजा देंगे,
ये अब बगावत जो आग भड़की है वो प्रिगोजिन कह रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा जो रूसी सेना ने हमारे साथ किया है। तो देखिए, जिस बात की सुगबुगाहट थी पहले से, उसको पुतिन समझ नहीं पाए और आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि गृह युद्ध जैसी स्थिति को झेल रहे हैं पुतिन। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वैगनर ने आखिरकार आपा क्यों खोया और जिसके लिए वो जंग लड़ रहा था उसी के खिलाफ क्यों हो गया, इसको समझाने की निधि कोशिश करते हैं। देखिए, विद्रोह वैगनर ने क्यों आपा खोया, इसको सबसे पहले समझिए। पिछले 3 महीने में वैगनर रूसी आर्मी में तनाव बढ़ गया था जिसको इग्नोर किया गया। वैगनर चीफ रूसी रक्षा मंत्री शोइगु में बातचीत तक बंद हो गई थी। निधि, बिल्कुल, शोइगु को वैगनर चीफ प्रिगोजिन कई बार धमका चुके हैं, रूसी मंत्री को धमका चुके हैं। वैगनर को हथियार न मिलने के लिए शोइगु ही जिम्मेदार माने गए। और साथ साथ वैगनर ने बाखमुत पर कब्जे के फौरन बाद बाखमुत छोड़ दिया था और वैगनर की जगह चेचन लड़ाकों को बाखमुत का जिम्मा सौंपा गया था जिसको लेकर प्रिगोजिन बहुत ज्यादा नाराज थे। बिल्कुल, इसके अलावा पिछले 1 महीने में वैगनर की कोई सैन्य गतिविधि भी नहीं रही। जब से बाखमुत पर विजय हासिल हुई उसके बाद कोई गतिविधि सामने नहीं आई। अब अचानक वैगनर ने रूस के खिलाफ ही बगावत कर डाली जो कई सवाल खड़े करती है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और हम चाहेंगे एसपी सिंह साहब आप इस पर कमेंट करें। ये जो बगावत है, ये आपको लगता है कि अब प्रिगोजिन जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ और हम अब इसका बदला लेकर रहेंगे, तो ये लड़ाई और ज़्यादा भीषण होगी? बिल्कुल, ये देखिए, ये आपस की लड़ाई जो है तो ये इसकी सुगबुगाहट तो बहुत पहले से जैसे बता रहे हैं हो चुकी है और ये भीषण हो सकती है अगर दोनों तरफ से कोशिश ना की गई। तो मैं मान के चलता हूँ कि जैसे प्रिगोजिन जो हैं रशिया के प्रेसिडेंट की बहुत इज्जत करते हैं पुतिन की, तो वो इस बात को मानने को तैयार होंगे, लेकिन वो चाहेंगे जैसे उन्होंने दावा किया, जो उन्होंने मांगा है कि डिफेंस मिनिस्टर या चीफ ऑफ स्टाफ आकर उनसे बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि वो बड़ी तलखी में है इस बात से कि उनको सप्लाई नहीं दी गई। बिल्कुल ठीक सर। और कैप्टन शाह मुझे ये बताइए, समझाने की कोशिश करिए, जब बाखमुत को जीतने का ताज प्रिगोजिन के सर बंध रहा था, आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि चेचन कमांडर से उनको रिप्लेस किया गया, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, उनके ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया? इसके पीछे वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या प्रोवोक किया गया प्रिगोजिन को, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, मर्सनरी ग्रुप है जिसको हायर करके इस लड़ाई में लाया गया था। देश की सेना लड़ रही है, जैसा हमारे एम्बेसडर साहब ने कहा, 2 सेना नहीं लड़ सकती, तो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर रशियन आर्मी के पास है। एफएसबी के नेशनल एंड एंटी टेररिज्म ब्रांच ने इनके ऊपर केस ठोका है। जीआरयू क्या कर रही थी मिलिट्री इंटेलिजेंस की इतने दिनों से, आखिर उन्होंने क्यों नहीं पुतिन को खबर की? नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये प्रोवोकेशन नहीं था एक तरह का? जो शख्स आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हो, आपको बाखमुत जीत कर दे रहा हो, उसको आप लास्ट मोमेंट पे हटा देते हैं, चेचन कमांडर से रिप्लेस करते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट देने में भी पीछे हटते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमला करते हैं। इसके पीछे स्ट्रेटजी पुतिन की और रशियन आर्मी की क्या रही होगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वो कह रहे हैं क्योंकि उनको 1 महीने तक चुपचाप रखा गया और ऑब्वियसली जब नॉन स्टेट एक्टर को कंट्रोल में रखना है तो कहीं ना कहीं उनको चुप्पी भी करानी पड़ेगी। ये किया गया, मेजर रिस्पांस था, जैसा मैंने कहा, चेचनिया के वॉरियर्स को वहां पे लाना है। अब मेरा कहना है कि वो ये नहीं करे कि मैं सिविल कॉन्फ्लिक्ट में हूं, मैं म्यूटिनी नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस फॉर पीस आर्मी में चेंजेस ला रहा हूं, पुतिन के अगेंस्ट नहीं हूं, रशियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हूं, और वो नेगोशिएट करना चाहते हैं पुतिन के पावर ऑफ स्ट्रेंथ। इसलिए ये सर पुतिन के नाम का इस्तेमाल करके वो अपने लिए भी एक विंडो खुला रखना चाहते हैं, लेकिन सारी लड़ाई शोइगु से है, क्योंकि शोइगु के नाम पर वो बिल्कुल तिल मिला जाते हैं। और देखिए, रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के खिलाफ प्रिगोजिन का बयान सामने है। मैं रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के खिलाफ हूं, वो कह भी रहे हैं। शोइगु ने हजारों रूसी सैनिकों को बर्बाद किया है, प्रिगोजिन का आरोप। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिगोजिन ने रूस के सामने बड़ी शर्त भी रख दी है। सर्गेई शोइगु और रूसी आर्मी चीफ को हटाया जाए, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं डटे रहेंगे। हमने रोस्तोव को ब्लॉक कर दिया है, हमारे लड़ाके मॉस्को जाने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए, ये एक अगला कदम है प्रिगोजिन का। उन्होंने कहा है कि रोस्तोव हमने ब्लॉक कर दिया है और जब तक सर्गेई शोइगु को हटाया नहीं जाता तब तक हम अपनी मांगों के साथ डटे रहेंगे।